सुवेल ट्रिपल आईटी हैदराबाद 2025 में एडमिशन के लिए इसके एडमिशन के जितने भी मोड्स हैं उनमें से कुछ मोड्स का एडमिशन डेट रिलीज हो चुका है। जानेंगे आज के इस वीडियो में कि क्या कुछ बदलाव हुए हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। देखो इसके तो ऐसे टोटल 7 मोड है एडमिशन के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। एक यूजी है, स्पेक है, लेटरल एंट्री है, ओलंपियाड है, जेईई मेंस है, डासा है, 12th के बेसिस पे भी एडमिशन मिलता है। बट आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजी के बारे में, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में, जिसके थ्रू डुअल डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन मिलता है। एंड एक और है स्पेक, लेकिन इसके थ्रू तुम्हें सिंगल डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन मिलेगा, दैट मींस बीटेक में। और अभी जो इसमें एडमिशन मोड्स के डेट शीट रिलीज हुए हैं, एक यूजी का है, स्पेक का है एंड लेटरल एंट्री का है। लेकिन हम इस वीडियो में दो ही एग्जाम को कवर करने वाले हैं फिलहाल के लिए, एक यूजी, स्पेक। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लेटरल एंट्री पे भी कवर करेंगे। एंड एक और वीडियो आएगा कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अगर तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में हमें बता सकते हो, तो उस पर एक डिटेल वीडियो हम अलग से लाएंगे। सो फिलहाल हम बात करते हैं यूजी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, इसमें क्या कुछ चेंजेस हुए हैं। देखो एप्लीकेशन डेट रिलीज हो चुका है, ऐसे मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट कर दिया था। तो इसका एप्लीकेशन 4 फरवरी से ये स्टार्ट हो गया, एप्लीकेशन 23 मार्च तक रहेगा। इस बार एंट्रेंस एग्जाम तुम्हारा अप्रैल में हो रहा है, 19 अप्रैल को, ठीक है। पहले मई में होता था बट इस बार थोड़ा जल्दी हो गया एग्जाम। एंड आई थिंक तुम्हारा मेन सेशन 2 भी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में ही है। डेट ऑफ इंटरव्यू अभी तक कोई डेट नहीं आया बट एक्सपेक्टेड है जून में। तो एग्जाम के बाद तुम्हें अपडेट मिल जाएगा कब इंटरव्यू होगा, ठीक है। और जैसे कि तुम्हारा 19 अप्रैल को एग्जाम हो रहा था तो एडमिट कार्ड तुम्हारा 9 अप्रैल के आसपास आ जाएगा, 9 से 10 अप्रैल के आसपास। यूजी के थ्रू तुम्हें इन सारे कोर्सेज में एडमिशन मिलेंगे। ये सारे डुअल डिग्री है जिसमें तुम्हें बीटेक एंड एमएस बाय रिसर्च का डिग्री मिलेगा, मतलब 2 डिग्री मिलेगा और 5 ईयर्स का कोर्स होगा। इसमें कौन कौन से प्रोग्राम है, ईसीडी है, सीएसडी है, सीएलडी है, सीएनडी, सीएचडी एंड सीजीडी। सीजीडी प्रोग्राम लास्ट ईयर यहाँ पे इंक्लूड हुआ है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि मुझे भी थोड़ा डर था कि कहीं इस बार कुछ चेंजेस ना हो जाए। बहुत सारे एग्जाम में चेंजेस आए हैं, लाइक तुम आइजर का देख लो, नेस्ट में भी शायद थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं, वहीं आईआईटी मद्रास का भी कुछ चेंजेस आया है बीएसएमएस वाले कोर्सेज में। तो मुझे डर था कि कहीं इसमें भी कुछ चेंजेस ना हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे वीडियो से मतलब ऐसे सुने थे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 3rd ड्रॉपर तक रहता है, तो मुझे भी इस बात का थोड़ा डर था कि कहीं उन स्टूडेंट के साथ धोखा ना हो जाए। बट ठीक है, क्राइटेरिया सेम रह गया। लेकिन एग्जाम तुम्हारा अप्रैल में हो रहा है, मई में होता था लेकिन इस बार अप्रैल में हो रहा है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। बाकी एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सेम ही रहने वाला है। सीबीटी मोड में एग्जाम होगा, टोटल 3 घंटे का टाइम होगा तुम्हारे पास। 2 सेक्शन होंगे, एसयूपीआर जिसमें पीसीएम रिलेटेड क्वेश्चन होगा, 60 मिनट टाइम मिलेगा, 1 घंटा। एंड दूसरा है रीप सेक्शन जिसमें 2 घंटे का टाइम मिलेगा, इसमें थोड़ा रीजनिंग टाइप के भी क्वेश्चन रहते हैं। बाकी नेगेटिव मार्किंग वही सेम है, 25% इन बोथ, मतलब 1/4 तुम्हारा नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। अगर हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा तो तुम्हारा नेगेटिव मार्किंग होगा 0.25। तो इस तरह से तुम निकाल सकते हो। 4 मार्क्स का एग्जाम होगा, जनरली 4 मार्क्स का होता नहीं है, 2 मार्क्स या फिर 1 मार्क्स मिलते हैं मैक्सिमम। अब कितने क्वेश्चन रहेंगे, कितने मार्क्स के होंगे, इसका कोई फिक्स नहीं है। ये पैटर्न कभी भी चेंज हो सकता है, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, टोटल मार्क्स चेंज हो सकते हैं। जैसे लास्ट ईयर चेंज हो गया था कुछ कुछ, तो इस साल भी हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये तुम्हें वहाँ के एडमिशन डिपार्टमेंट ही बता पाएगा, जो कि पब्लिकली रिलीज नहीं करते हैं। तो तुम्हें बस तैयारी करते रहना है। बाकी तुम्हें मटेरियल्स वगैरह कहाँ से डाउनलोड करना है वो मैं बता दूंगा। तो तुम्हारा सिलेक्शन कैसे होगा, सबसे पहले तुम्हें एसयूपीआर बेसिस पे फिल्टर किया जाएगा। एसयूपीआर में एक कट ऑफ होगा, उस कट ऑफ को अगर क्लियर करते हो तब तुम्हारा रीप के स्कोर के बेसिस पे रैंक बनेगा। देन इंटरव्यू के बेसिस पे तुम्हें एडमिशन दी जाएगी। इंटरव्यू का भी टेंशन मत लेना, वो तुम्हें उस टाइम पे गाइड कर दूंगा, ठीक है। लास्ट ईयर भी मैंने कई सारे स्टूडेंट को गाइड किया था, तो इस साल भी कोई टेंशन मत लेना। बाकी सब चीजें सेम ही है। एप्लीकेशन फीस 3000 लगने वाला है मेल के लिए, एंड फीमेल के लिए 1500 रुपए है। फीमेल के लिए थोड़ा सा यहाँ पे 25% मतलब सीट रिजर्व भी रहता है, तो सब मान सकते हो। सिलेबस सेम 11-12 रहने वाला है एनसीईआरटी लेवल पे। तो देखो सिलेबस के मामले में सेम ही है। सिलेबस मतलब ऐसा नहीं कह सकते तुम जेई लेवल का है, सिलेबस 12th लेवल का एनसीईआरटी लेवल का है, जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड रहता है। हाँ, अब उसमें तुम्हें अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना होगा, वो सबसे ज्यादा मैटर करेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी डाउट रहता है क्या एनसीईआरटी पढ़ के एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है। देखो क्लियर किया जा सकता है, बट जो मेन प्रॉब्लम है ना कि तुम लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं पढ़ते हो, बस एनसीईआरटी को खत्म करने में लग जाते हो। ऐसा नहीं पढ़ना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि एनसीईआरटी में जितने भी सिलेबस, चैप्टर्स, टॉपिक्स कवर है उसको तुम अच्छे से समझो, तुम्हारा डाउट क्लियर होना चाहिए। एंड ऑब्वियसली तुम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करके, ठीक है, उस लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हें उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि तुम ट्रिपल आईटी हैदराबाद में जा रहे हो, डेफिनेटली तुम्हें एक्स्ट्रा मेहनत करना होगा। एंड ऐसा भी नहीं है कि एग्जाम यहाँ का जेई लेवल का होता है, ठीक है, जेई लेवल के आसपास थोड़ा कह सकते हो, बट जेई लेवल का नहीं होता। बाकी तुम मॉक टेस्ट वगैरह, सैंपल वगैरह यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, सेम ही रहता है, ठीक है, सेम ही रहने वाला है इस साल भी। तो ये कुछ तुम्हारा इस साल का अपडेट है। वही अगर हम स्पेक मोड का भी देखें सिंगल डिग्री प्रोग्राम के लिए, तो इसका भी एप्लीकेशन पोर्टल 4 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, 23 मई तक रहने वाला है, एंड 19 अप्रैल को एग्जाम हो रहा होगा। अब कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है, या तो तुम्हारा 12th पास होना चाहिए इक्विवेलेंट 2025 तक, ठीक है, पीसीएम से। ये तो तुम्हारा 12th पास का हो गया। अब इसमें 2 कैटेगरी है। इस बार एक कैटेगरी को हटा दिया गया है, स्पेक मोड में भी चेंजेस आए हैं। जैसे एक उड़ान स्कीम का था, वो उड़ान स्कीम हट गया है शायद से। जैसे कि 4th सेमेस्टर या इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, 12th प्लस बीटेक प्रोग्राम आफ्टर 10th। तो अगर इस
टाइप की कोर्स में एनरोल हो तो डेफिनेटली स्पेक मोड के लिए अप्लाई कर सकते हो, या JNV जवाहर नवोदय विद्यालय से हो फ्रॉम 6 to 12, ठीक है 6 to 12 ये बात ध्यान रखना, तो तुम अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर तुम यूजी मोड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो तुम स्पेक में एलिजिबल नहीं हो, या तुम अगर तुम स्पेक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो तुम यूजी में एलिजिबल नहीं हो। या तो तुम यूजी को चूज कर लो या तो तुम स्पेक को चूज कर लो। अगर तुम्हें जिस एग्जाम में कॉन्फिडेंस है कि तुम उसके थ्रू एग्जाम क्रैक कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो, तो उस एग्जाम को तुम ट्राई करो। बाकी एग्जाम सेम ही है, स्पेक 1 घंटे का टाइम रहता है, इसमें तुम्हारा PCM ही रहता है, 25% नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी है। बाकी इंटरव्यू के बेसिस पे तुम्हें एडमिशन दी जाएगी। यहाँ पे अप्लाई करने का 600 रुपए फीस है। बाकी इस साल से ट्यूशन फीस भी इंक्रीज हुआ है, 4.5 लाख पर एनम। चाहे तुम बीटेक के लिए जाओ, डुअल डिग्री प्रोग्राम के लिए जाओ, तुम्हारा पर एनम का फीस इतना ही लगने वाला है। बाकी अगर तुम सैंपल क्वेश्चन देखना चाहते हो कि क्या कुछ चेंजेस रहते हैं यहाँ भी, तो कोई चेंजेस नहीं रहते। जैसे तुम्हारा यूजी का एग्जाम में SUPR मोड का क्वेश्चन रहता है, वैसे ही सेम क्वेश्चन तुम्हें यहाँ भी मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर तुम जेईई लेवल की तैयारी कर रहे हो या फिर अगर तुम यूजी का SUPR सेक्शन का भी प्रिपरेशन करते हो तो तुम्हारे लिए इनफ है इस एग्जाम को क्रैक करना, ठीक है। अब तुम्हें सारे मटेरियल्स कहाँ से मिलेंगे, देखो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का। टेलीग्राम ग्रुप में तुम्हें PDF मिल जाएगा, IIIT रैंकर्स करके ग्रुप है, उसमें तुम्हें ये गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा। इंटरव्यू अभी आ जाएगा, इस इंटरव्यू में अभी कुछ अपलोड नहीं हुआ है। बाकी तुम्हें PCM के लिए कौन सा मटेरियल्स यूज करना चाहिए वैसे मैंने डाल दिया है। अगर तुम कहीं और से ट्यूशन से कोचिंग से पढ़ रहे हो तो वहां से भी तुम पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। PYQs एंड सैंपल पेपर सारे यहाँ पे हैं। रीप सेक्शन के जितने भी बुक्स एंड मटेरियल्स तुम यूज करना चाहते हो यहाँ पे सारे मिल जाएंगे। स्पेक एग्जाम के भी कुछ रिसोर्सेज हैं, ठीक है। देखो स्पेक एग्जाम के लिए तुम ज्यादा टेंशन मत लो, अगर तुम यूजी लेवल का SUPR सेक्शन पढ़ते हो तो तुम्हारे लिए इनफ है, ठीक है। बाकी कुछ अपडेटेड जैसे PDF क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ सिलेबस इसमें तुम्हें मेंशन मिल जाएंगे। तो ये तुम्हारा ड्राइव फोल्डर है जहां से तुम सारी चीजें देख सकते हो, सारे मटेरियल्स का एक्सेस ले सकते हो। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इस ड्राइव को किस तरह से यूज करते हो, ठीक है। मैंने तो सारा मटेरियल्स अपलोड कर दिया, पढ़ना ना पढ़ना वो तुम्हारा काम है, क्योंकि इस बार मई में एग्जाम नहीं हो रहा है तो तुम्हारे पास टाइम भी कम है। ये तुम्हारे पास पूरा फरवरी है, मार्च है, एंड अगर तुम मेंस दे रहे हो तो तुम्हारे पास बिल्कुल भी अप्रैल में टाइम नहीं रहने वाला है। अगर मेंस नहीं दे रहे हो तब शायद से तुम्हारे पास 1 या 2 वीक है, ठीक है। तो टाइम कम है, लगभग 50 से 60 दिन है तुम्हारे पास, तो ट्राई करो यार अब अच्छे से मेहनत करने का, ठीक है। या फिर अगर तुम्हें एक डिटेल वीडियो चाहिए स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस का कैसे फिल करे तो वो भी हमें कमेंट में बता सकते हो। बाकी अगर तुम्हारा कोई डाउट हो इस एग्जाम से रिलेटेड तो हमारे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हो। अब एग्जाम तक तुम सारी चीजें इग्नोर कर दो। अगर ये 2-3 महीने तुम अच्छे से टाइम दे देते हो अपने एकेडमिक्स पे तो 4-5 महीने बाद तुम अपने आप को किसी अच्छे कॉलेज में देख रहे होगे। तो समय आ गया है, अच्छे से प्रिपरेशन करो। इससे ज्यादा मैं तुम्हें क्या ही बता सकता हूँ, क्योंकि पढ़ना ना पढ़ना ये तुम्हारा काम है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।